100 रुपया लागत है तो सरकार 100 रुपया न दे, 80 रुपया दे, 90 रुपया, लेकिन जिसका आशियाना खो जा रहा है, जिसका योगी जी का पहले भी संसदीय क्षेत्र रहा है। और दे सकती है सर, इंदा टूट रहा है सर, यहाँ पे हम लोग लेबर में से लगा। ये पीछे है जो है ये कमरा, बस एक कम। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गोरखपुरिया पत्रकार। आइए देखते हैं इन सबका क्या मामला है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए देखते बचा हैं। है और अब आया बोले नया नक्शा में कि पूरा मकान भी गया है। अच्छा, अभी देखिए 1 मीटर और नाप रखे हैं, अभी तो हम इतना तोड़ दिए 12 फुट। अच्छा 12 फुट आपका टूट गया और 12 फुट पहले ही मेरे घर के सामने। हाँ, और अभी क्या बचा? कुछ बचा? ये पीछे है जो है ये कमरा, बस एक कमरा रहने लायक नहीं है। रहने लायक नहीं है, पूरा टूट चुका। हाँ, हम भाड़े पे रह रहे हैं। तो यहाँ पीछे एक बार दिखा दीजिएगा। देखिए ये पूरा घर टूट चुका है और कमरा रह सके नहीं, जमीन का तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर कुछ मुआवजा हो जाता तो शायद मेरा घर कहीं बन जाता। बन जाता है, इसी को बना लेंगे एक कमरा जो बचा है, और कहीं जमीन ले नहीं पाएंगे। अभी कोई कमाने वाला है नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है और घर भी टूट गया और मकान रहने लायक नहीं बचा। अब जाएं तो जाए कहाँ? या तो रोड पे रहें या बेघर ऐसे ही घूमे। वही इसीलिए क्यों भैया? खेती है, पूरा मकान हिल गया, रहने लग रहा है। चलिए देख लीजिए तुम। ये तो सर उसमें कुछ भी मुआवजा नहीं मिल रहा है सर। क्या आपने जो पेपर में आया था अमर उजाला के अनुसार कि जो भी प्रभावित अगर जिनके मकान होंगे, छत टूटेंगे, उनको मुआवजा दिया जाएगा, क्या आपने उसका आवेदन किया था? जी आवेदन किए थे सर। तो क्या हुआ, आपको मुआवजा मिला? नहीं सर, अब मुआवजा कुछ भी नहीं मिला? नहीं सर, बस इधर से उधर फाइल ट्रांसफर हो रही है सर, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल रहा है सर। कोई निर्णय? तो क्या आपने प्रशासन डीएम द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपने कोई प्रार्थना पत्र आवेदन डाला कि मेरा श्रीमान सुनवाई नहीं हो रही है? जी सर, वो मंदिर से डालना सर, फिर एसआरओ पे आया, फिर मजिस्ट्रेट पे आया सर। अच्छा, ऐसे ट्रांसफर तो होते जा रहा है सर। सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है या कुछ निर्णय भी आया? नहीं सर, बस ऐसे टाल मटोल रहा है सर। बस टाल मटोल चल रहा है। तो टरकाबाजी पे टरकाबाजी हो रहा है, लेकिन साफ तौर पे कोई निर्णय नहीं लिया गया। क्या 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 अपेक्षा रखते हैं सरकार से? क्या उम्मीद लगाते हैं? सर मकान तोड़ रहा है क्या सर। आपको लगता है कि सरकार अगर आपकी मकान जो टूट रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो क्या आपको मुआवजा दे सकती है? जी सर, मुआवजा दे सकती है सर। इंदा टूट रहा है सर, यहाँ पे हम लोग लेबर में से लगा के तोड़वा रहे हैं, उसके भी पैसे देने हैं, मेंटेन कराने हैं सर। उसको इधर से खर्च नहीं है सर, मजदूरों को खुद से पैसे देने हैं, मेंटेन कराने हैं, उसका कोई सहयोग राशि नहीं मिल रही है सर। कोई सहयोग नहीं मिला? नहीं सर। तो यहाँ पर साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी मकान है, जो बंजर या जो भी है, आइए देख लेते हैं। और यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी मेरा मकान है प्रभावित हुआ, टूटा, लेकिन कोई मुआवजा अभी तक नहीं के। जस्ट जंगल कौड़िया ब्लॉक के पास में ये लोग का घर है, और जो कि ये से नौतनवा का जो NH-24 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर, और ये काफी जो लोग इतने हमारे देख पा रहे हैं सबका है, ये अपना घर दिखाने के हमको लेकर आना है। आइए देख लिया जाता है कि इनका कहना है कि मेरा पूरा का पूरा घर प्रभावित हो चुका है कि और किसी भी योग्य नहीं रहा है। क्यों भैया? हाँ सर, अब इसीलिए हम लोग परेशान हैं कि पूरा मकान हिल गया है और इसके लिए इस वजह से पानी आने में हम लोग घर में नहीं है। अच्छा, इसीलिए तो ये इनका मकान है, पूरा मकान हिल गया है और दरारें फटे हुए हैं। और लिंटर जो है वो सब पानी से छू रहा है। कैसे ये हुआ था? ये सब JCB से हिला रहे थे। अच्छा, जैसे भी से जब तोड़ा गया था, पोकलन था, वो सब उसी से हिला रहे थे। अच्छा, और उसके बाद पूरा देखिए ऊपर वाला है। तो इनका ये मकान है, जो कि इनका कहना है कि, तो क्या ऐसा नहीं है कि मतलब मशीन से जो भी तोड़वाया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, बस थोड़ा सा लिंटर काट दिए थे। देखिए बीम जो मारा हुआ है, बीम भी काटे नहीं थे, इसी वजह से दोनों बीम था, इसे पूरा मकान हिल गया। ऊपर वाला जो लिंटर है वो भी हिल गया है और छत तो भी। अभी आप सरकार से क्या? सरकार के यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मुआवजा मिला जाए, इसको थोड़ा सा दुरुस्त किया जाएगा। आज हम लोग के पास ज़मीन भी नहीं है कि कहीं और बनवा लें, इसी में हमको रहना है। मतलब आप लोगों का यही जो भी बंजर जमीन था, आप लोगों ने यहाँ आया और अपने घर जो भी है बनवाया और यहाँ पर रहने के लिए हाँ, अपना घर द्वार बनवाया। और आज ये जब रोड चौड़ीकरण हो रही है तो PWD में आपका ज़मीन आया और इस वजह से आपका प्रभावित हो रहा है। हाँ, अभी मेरे पास भी ज़्यादा मतलब पीछे भी ज़मीन नहीं था कि मैं एक ही तल्ला बनवा सकूँ, ज़्यादा ज़मीन है नहीं उसी में, इसीलिए मैं 2 फ्लोर 3 फ्लोर का बनवाया, एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं यही सरकार से निवेदन कर सकता हूँ, क्योंकि
जब अगर पीडब्ल्यूडी में ज़मीन आ रही है तो साफ तौर पे है कि उसका कोई मुआवजा तो नहीं होता है, लेकिन अगर बंजर ज़मीन है और पहले ये लोग घर बनवाए हैं तो जो इनका मकान टूट रहा है कुछ तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं सरकार से जी सर कि ये मुख्यमंत्री का जब सांसदीय क्षेत्र था तो यही हमारे ग्राम से सटे चूटावा में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिला था। जो भी लोग अतिक्रमण में थे या जो भी थे पीडब्ल्यूडी में भी थे उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से मिला था। मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी उनका मकान टूटा प्रभावित हुआ चूटाहा में मिला था। उसी को देख के हम कहेंगे कि ये योगी जी का पहले भी संसदीय क्षेत्र रहा है, अब तो ये हमारे सीएम है हमारे सिटी के ही। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके का अन्याय न हो उनके गृह जनपद में। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि गोरखपुर जो सांसद रवि किशन है और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कि यहाँ पर लगातार 18-19 बार सांसद रहे, ये उनका गृह जनपद है। और जब इनके गृह जनपद में लोग इतना प्रभावित हैं तो बाकी जगह क्या प्रभावित रहे होंगे? वही चीज़ है। तो हम लोग यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे गृह जनपद के हैं जी। ये पीडब्ल्यूडी में है लोग, चाहे जिसमें है जी, ना कुछ मिले तो कम से कम मकान का मुआवजा मिले जी। और ये इसलिए मिले कि हमारे सीएम साहब हमारे गोरखपुर है जी, संदर्भ में मुआवजा मिलना चाहिए मकान का। ना कुछ मिले तो कम से कम मुआवजा, आप मुआवजा घर का ही मकान जो भी आप टूट रहा है उसको देना चाहिए कोई जी। इसमें 2015-16 में जब रोड बन रहा था, सर्वे हो रहा था 2015-16 में, तो 75 फीट नापा गया तो हम लोग का मकान बच रहा था 2015-16 में। 2015 हाँ, मकान टूट नहीं रहा था वहाँ। उसके बाद वहाँ से कह रहे थे आपकी ज़मीन है, अब बाद में फिर से जब नई चौड़ीकरण हुई, नक्शा बना तो उसमें आपका ज़मीन आ गया। इसके पहले नहीं आया। चौड़ीकरण तो हुआ ठीक है, लेकिन जो भी आपका मकान टूटा, जो भी प्रभावित हो रहा है उसका मुआवजा आप यही अपेक्षा करते हैं? हाँ मिल। क्यों भैया? हाँ यही अपेक्षा करते हैं। यहाँ जो भी लोगों का जो मकान टूटा है प्रभावित हो रहा है, बस यही आवेदन किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी डीएम महोदय हैं यहाँ के, इनके साथ अन्याय ना करें और जो भी इनका घर प्रभावित हो रहा है, टूट रहा है, उसके संदर्भ में जो भी मुआवजा बन सके उस मुआवजा को देने की कृपा करें। क्यों सर? सारे लोगों का बस एक ही कहना है कि सरकार रोड बना रही है, अच्छी बात है, सरकार विकास करे, अच्छी बात है, लेकिन जिसका आशियाना खो जा रहा है, जिसका अपना व्यापार खो जा रहा है, उसको कष्ट हो रहा है। यहाँ पे इससे पहले जितने भी लोग माइक में बोले हैं सब लोग नॉर्मल व्यक्ति ही हैं, कोई इसमें से सरकारी जॉब वाला है, कोई अच्छा पैसे वाला कोई नहीं है, सब एक नॉर्मल लोग है। किसी तरह से अपना जीविका यापन के लिए मकान बनाए, रहने की व्यवस्था किए और सब कुछ किए। उसके बाद सरकार ऐलान कर दी कि हम रोड चौड़ा करेंगे, आप अपना मकान तोड़ लो। तो बस लोगों को एक ही कष्ट है कि सरकार मकान तोड़ रही है तो ठीक है, लेकिन यदि 100 रुपये की लागत हो तो सरकार कुछ दे, 100 का 100 न दे। हाँ। मतलब साफ तौर पे कहना है इनका कि जो भी लागत है, लागत से उतना ना दे, लेकिन कुछ इनको मुआवजा के तौर पे दिया जाए। क्यों? यदि 100 रुपया लागत है तो सरकार 100 रुपया न दे, 80 रुपया दे, 90 रुपया दे, 75 रुपया दे जी। इतना दे, यही लोगों का डिमांड है, यही लोगों का कहना है कि सरकार हमको मुआवजा दे दे ताकि हम उस धनराशि से अपना जीविका और अपना आशियाना का एक ठिकाना बना लें। तो आप देख पा रहे हैं गोरखपुर जनपद से, जंगल कौड़िया से यहाँ जो मकान टूट रहा था, इसी संदर्भ में ये जो भी लोग दिख रहे हैं मकान और मुआवजा के संदर्भ में इन्होंने अपनी बात रखी। कोई इनका कोई दबाव जो प्रेशर नहीं है, बस सरकार से निवेदन है इनका कि जो भी मुआवजा बन सके उस मुआवजा को देने की कृपा करें। देखते रहिए GKP News 9। मैं रोहित कुमार, गोरखपुर पत्रकार। जय हिंद, जय भारत।